प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। सुस्वागतम अस्मिन् कक्षायाम्। इस कक्षा में हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में द्रौपदी की उक्तियों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम आज 32वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उससे आगे का भी अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम 32वें श्लोक का वाचन करते हैं। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। इस श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को जागृत करने वाली मन्यु व्यवसाय दीपिनी वाणी में कहती है कि हे नरशार्दूल, भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्वदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। हे नरदेव, हे राजन, हे स्वामी, एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं भवन्तं उदीरितः मन्युः शुष्कं शमीतरुम् उच्छिकः अग्निरिव कथम न ज्वलयति। हे नरदेव, एतर्हि इस मतलब जिस अवस्था में, जिस विपत्ति में हम आज पड़े हुए हैं, इस विपत्ति के समय में ही कितनी भारी विपत्ति है कि महापराक्रमी, महान बलशाली, कुलीन, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले 5 जिसके महारथी पति हूँ, उस स्त्री को उनके पतियों के सामने ही भरी सभा में अपमानित किया जाए, वस्त्र हरण का प्रयास हो और वह क्षत्रिय चुपचाप बैठा रहे। फिर जिस क्षत्रिय का राज्य छीन लिया जाए, वो भी कपट से, और वह जाने कि हमारे साथ कपट हो रहा है लेकिन फिर भी वह शांत रह जाए। एक राजा जो इंद्र के समान सम्राट था, इंद्र के समान तेजस्वी पराक्रमी भाइयों का अग्रज था और इंद्रप्रस्थ जैसा जिसका राज्य था, वह राजा आज वन में पत्तों के बिछौनों पर सोए, वल्कल वस्त्र पहने और उसके अनुज जंगल में भटके, उसके बावजूद वह क्रोधित नहीं हो रहा है। इसी अवस्था को इंगित करती हुई द्रौपदी कहती है कि हे राजन, हे सम्राट, हे स्वामी, एतर्हि इस विपत्ति के समय में भी, जबकि हमारे ऊपर इतनी भारी विपत्ति आई है, और यह विपत्ति किस लिए आई है? कपटी दुर्योधन के कारण आई है, जिसने कपट पूर्ण आचरण के द्वारा हमारा सब कुछ छीन लिया है, उसके कारण आई है। और इस कपटाचरण के ऊपर भी कोई भी वीर महावीर होगा, उसको अवश्य ही क्रोध आएगा। मनस्विगर्हिते, वीर जनों द्वारा अगर ऐसे समय में भी क्रोध नहीं आता है तो निंदनीय है। हमारी जो अवस्था हुई है, यह वीरोचित पुरुषों की अवस्था नहीं है। वीर जनों द्वारा निंदित वर्तमान मार्ग में हमारे साथ अन्याय हो, और यदि वीर व्यक्ति है, क्षत्रिय है, और उस अन्याय को चुपचाप सहन कर जाए, तो वह वीर जनों के द्वारा प्रशंसनीय नहीं है, वीर जनों द्वारा निंदित मार्ग है। लेकिन फिर भी आप इस निंदित मार्ग में रहते हुए और विवर्तमानम शत्रुकृत
दुर्योधन के द्वारा दत्त इस दुर्दशा का वनवास में है, न खाने को है, न सोने को है, न पहनने को वस्त्र है। यह एक प्रकार से हमारी दुर्दशा ही है। तो वनवास कालीन इस दुर्दशा का आप भी अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसका अनुभव नहीं हो रहा है, कष्ट आपको भी है, लेकिन फिर भी आप शांत कैसे बने हुए हैं। भवंतम उदीरितः मन्युः शुष्कम शमीतरुम उच्छिकः अग्निरिव कथम न ज्वलयति। आपको भवंतम, आपको उदीरितः उद्दीपित, तेज, मन्युः क्रोध, शुष्कम शमीतरुम सूखे हुए समी के वृक्ष की भांति, उच्छिकः ऊपर जब अग्नि जलाते हैं तो हमेशा उसकी लपटें कैसे उठती हैं, ऊपर की ओर। मान लीजिए कोई सूखा हुआ समी का वृक्ष है, समी में वैसे भी अग्नि होती है, अग्निगर्भा होता है समी जो है। द्रौपदी कहती है कि जिस प्रकार से समी में अग्नि होती है, उसी प्रकार से आपके भी मन में क्या है, कष्ट भी है और क्रोध भी है। लेकिन वह क्रोध आपको क्यों नहीं उद्दीप्त कर रहा है? कैसे? जिस प्रकार से ऊपर उठती हुई लपटें समी के वृक्ष को जला करके खाक कर देती हैं, जलाती हैं, उसी प्रकार से आपका क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है, अर्थात आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं। मन्यु क्रोध, शुष्कम सूखे हुए, समीतरुम समी के वृक्ष की भांति, उच्छिका अग्नि इव, उच्छिका मतलब ऐसी अग्नि जिसकी शिखाएं, जिसकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही हूँ, ऐसी अग्नि कथम न ज्वलयति, कैसे नहीं आपको जला रही है। अब यहाँ पर जलाने वाली बात केवल भाव अर्थ में है, लेकिन इसका जो उचित भाव क्या है कि आप क्रोध के कारण क्यों नहीं अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से अग्नि शमी के वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से आपके हृदय में उत्पन्न होने वाला क्रोध अग्नि में, शमी के वृक्ष में रहने वाली अग्नि, और आपके हृदय में क्या है, क्रोध। इसीलिए मन्यु कहा गया है। मन में तो क्रोध ही है। तो मन में जो आपके क्रोध है वह आपको बाह्य रूप से, प्रकट रूप से क्यों नहीं आंदोलित कर रहा है, क्यों नहीं आपको दुर्योधन का प्रतिकार करने के लिए प्रेरित कर पा रहा है। आवन्ध्य कोपस्य विहान्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः आमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न वेद विषादरः आवन्ध्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न वेद विषादरः। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। उसी बात को द्रौपदी यहाँ कह रही है। आवन्ध्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः आमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न वेद विषादरः। अवंध्य कोपस्य, वंध्या मतलब जिसमें फल न हो, जो निष्फल हो, उसी को क्या कहते हैं, वंध्या। लेकिन अवंध्य यानी सफल, फलवान हो, क्या, कोपस्य कोप, जिसका क्रोध क्या हो,
फलवान हो। ऐसा ना हो कि क्रोध करे और अगला डांटे तो ठंडे पड़ जाए, ऐसा नहीं। जिसका क्रोध क्या हो, सफल हो। क्रोध करे तो अगले का विनाश कर दे, अगले को एहसास हो कि इन्हें क्रोध है। ऐसे सफल क्रोध वाले जो व्यक्ति हैं उनका आपदाम विहंतुम, जो अपने आपत्ति को जो विपत्ति है उनके ऊपर क्रोध करते हैं और उनका विनाश कर देते हैं, अर्थात अपने शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। शत्रुओं का विनाश करने वाला जिनका क्रोध होता है, ऐसे राजाओं का, ऐसे मनुष्यों का देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति, देहिनः प्राणिनः जनाः, ऐसे लोगों के अधीन समस्त प्राणी अपने आप ही, उन्हें कहना नहीं पड़ता, लोग स्वयं ही उनकी आज्ञा मानने लगते हैं, स्वयं ही उसके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन अमर्ष शून्येन जंतुना, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध रहित है, जो अत्यधिक शांत है, अमर्ष शून्येन, क्रोध शून्य जो व्यक्ति है, जंतुना मानवाः, यानी जिसके अंदर क्रोध नहीं है या जो सफल क्रोध वाला व्यक्ति नहीं है, ऐसे मानव का, ऐसे प्राणी का जात हार्देन, यदि वह किसी से अत्यधिक प्रेम करे तब भी समुपजात प्रेमणां शता अपि, यदि वह किसी से प्रेम भी करता है तो भी लोग क्या कहेंगे, यह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी तो मजबूरी है हमसे इस प्रकार से व्यवहार करना। अर्थात वह व्यक्ति यदि किसी से प्रेम का भी व्यवहार करता है तो भी वह उससे प्रेम बदले में प्राप्त नहीं करता, उसका प्रेम भी आदर योग्य नहीं माना जाता। और यदि वह किसी से क्रोध भी करता है, यानी किसी से उसकी शत्रुता होती है, तो विद्विषाम शता, शत्रुता होने पर भी, शत्रु होने पर भी न दरो भवति, उसका आदर नहीं होता। अर्थात शत्रु होने से भी लोग उससे भयभीत नहीं होते, और यदि वह प्रेम करता है तो भी लोग उसके प्रेम का आदर नहीं करते। भावार्थ क्या है कि द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, आपको अपना क्रोध प्रकट करना चाहिए और दिखाना चाहिए दुर्योधन को कि शत्रुता का क्या परिणाम होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो क्षमा भाव है, जो प्रेम भाव है, जो गुरुजनों के प्रति आदर भाव है, उसका कहीं सम्मान नहीं होगा। और यदि आप शत्रुता जो है, इस शत्रुता के कारण भी उसके मन में आपके प्रति किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए आप अपना पराक्रम दिखाइए। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथा सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। लोहित चंदनोचितः महारथः रेणुरूषितः पदाति अंतर्गिरि परिभ्रमन् अयं वृकोदरः सत्यधनस्य मानसं नो दुनोति कच्चित्। एषः वृकोदरः यस्य कृते उचितम आसीत किम लोहित चंदनः। हे महाराज, लोहित चंदन, यानी लोहित मतलब लाल, रक्त वर्णीय चंदन के लिए जिसका शरीर उचित था, अर्थात जो हमेशा रक्त चंदन के अंग राग का लेप किए रहता था, वह महारथी, महान बलशाली, पराक्रमी, रथ से विचरण करने वाले वृकोदर, वृकोदर वृकः उदरम यस्य सः वृकोदरः। वैसे तो वृक का तात्पर्य होता है भेड़िया, वृक मीन्स भेड़िया, लेकिन अब यहाँ पर भेड़िए से तात्पर्य नहीं है। वृक का एक दूसरा नाम है जठराग्नि।
जो व्यक्ति के उदर में रहती है अग्नि। वैसे तो सभी के हृदय में अग्नि रहती है, लेकिन क्योंकि भीम के उदर में जठराग्नि कुछ ज्यादा ही तीव्र थी, इसीलिए उनका एक नाम वृकोदर भी पड़ा है। वृकोदरा वृक जठराग्नि यस्य उदरे स वृकोदरः। वह वृकोदर अर्थात महाबलशाली महापराक्रमी रथ से चलने वाले भीम आज कैसे हैं, किस अवस्था में है? रेणु रूषितः, रेणु धूल, रूषितः जिसके शरीर पर धूल धूसरित है, जिसका शरीर, जो शरीर रक्त चंदन से, लाल चंदन के अंग राग से सुशोभित रहता था, आज उन महाबलशाली महापराक्रमी भीम का शरीर किससे रूषित हो गया है? धूल धूसरित हो गया है, धूल कणों से विभूषित हो रहा है। और पदाति ही पैदल जो हमेशा रथ से चलते थे, आज वह भीम पैदल ही पादचारी यानी पैदल ही पदाति ही पैदल ही अंतर्गिरिम परिभ्रमण, पहाड़ों में पैदल ही विचरण करते हुए, सत्य धनस्य, सत्य ही धन है जिसका, सत्य धनस्य सत्यमेव धनम अस्ति यस्य सा सत्य धनः सत्य प्रतिज्ञः। हे सत्यवादी अर्थात महाराज युधिष्ठिर, तव मानसम तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को, नो दुनोति कच्चित, क्या कभी व्यथित नहीं करता, कभी दुखी नहीं होता आपका मन उन भीम को देख करके? अर्थात इस भीम की अवस्था को देखिए और विचार करिए कि यह क्या थे और आज क्या हो गए हैं। क्यों? आपके उस शत्रु के कारण, जिसकी प्रशंसा अभी आप सुन करके आए हो और हम सबसे बता रहे हो। विजेत्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमः सवल्कवासांसि तवाधुना हरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः। स धनञ्जयः वासवोपमः यः उत्तरान् कुरून् विजित्य प्राज्यम् अकुप्यं वसु अयच्छन् स धनञ्जयः अधुना तव वल्कवासांसि हरन् मन्युः कथं न करोति। वासवोपमः इंद्र सदृशः, वासवः इंद्रः, उपमा यस्य सह, इंद्र के समान, जिसकी तुलना किससे की जाती थी? इंद्र से। ऐसा यह जिसने उत्तरान कुरून, उत्तरी कुरु प्रदेशों के, मेरु के समीप जो उत्तरीय कुरु हैं, उन राज्यों को जीतकर प्राज्यम प्रभूतम प्रकर्षेण अज्यते काम्यते इति प्राज्यम, जिसने प्रभूत अत्यधिक धन, कैसा धन? अकुप्यम, तांबा नहीं, रत्न हीरे जवाहरात सोने मणि माणिक्य, इनको जीत करके वसु अयच्छन धन लाया था। स धनंजय, वह अर्जुन, अधुना आज, तब आपके वल्क वाशांसी, वल्कल वस्त्रों को आहरण लाते हुए, वह अर्जुन, वह धनंजय जो इंद्र के समान पराक्रमी है और जिसने उत्तर कुरुओं को जीतकर आपको प्रभूत धन धान्य प्रदान किया था,
आज उस अर्जुन की हालत क्या है कि वह आपके लिए वल्कल वस्त्र ला रहा है। ऐसे वह अर्जुन को देख करके, अपने लिए वल्कल वस्त्र लाते हुए अर्जुन को देख करके भी तव मन्यु कथम न करोति, आपका क्रोध जागृत कैसे नहीं होता। मन्यु क्रोध, कथम कैसे न करोति, आपका मन क्रोधित क्यों नहीं होता। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृत संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। वनांत शय्या कठिनी कृता आकृति विश्व कचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन् तुम धृत संयमौ बाधितुम कथम न उत्साहसे। पांडव 4 भाई थे। सर्वप्रथम तो महाराज युधिष्ठिर ही के विषय में कहा, उसके बाद भीम के विषय में कहा, उसके बाद अर्जुन के विषय में कहा। अब किसकी चर्चा हो रही है? नकुल और सहदेव की, जो किसके पुत्र हैं? महाराज पांडु की जो कनिष्ठ पत्नी थी माद्री, उनके पुत्र नकुल और सहदेव के विषय में कहते हुए द्रौपदी कह रही हैं कि यह जो कोमल राजमहल की शैया पर शयन करते थे, आज यह वन की कठोर भूमि पर शयन कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी आकृति क्या हो गई है? कठिन हो गई है, कठोर हो गई है शरीर। वनांत शय्या कठिनीकृत आकृति, वन भूमि में शयन के कारण इनकी आकृति या शरीर कैसा हो गया है? कठोर। विश्व कचाचितो, विश्वक चहुं ओर से, कच केश आचितो व्याप्त हो गए हैं। राजमहल में रहते थे तो सुंदर श्रृंगार होता था, लेकिन यहाँ साधना भाव में क्या हो गया है कि उनके बाल नाखून बढ़ गए हैं और चहुं ओर से उनके मस्तकों को क्या कर लिया है? व्याप्त कर लिया है। विश्वक सब ओर से, कच आचितो व्याप्त केशों वाले। ऐसे अगजौ गजौ इव, अगज यह न गच्छति स अगजः, यानी जो चल न सके, तो चल कौन नहीं पाता है? पर्वत। अगजः मतलब पर्वत और गजः हाथी, पर्वतीय हाथी। अगजौ गजौ यु, अगजौ पर्वतीय, गजौ हाथी। और यहाँ पर देखिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों के लिए ये उपमा दी जा रही है। किसके किसके लिए? नकुल और सहदेव के लिए। कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, जंगली हाथी के समान इनका शरीर कठोर हो गया है, बाल चहुं ओर से बिखरे हुए हैं। और कथम त्वमेतौ धृत संयमौ यमौ, एतौ यमौ विलोकयन्, यमौ जुड़वा, इन दोनों को देख करके भी, देखते हुए, त्वम आपने, धृति संयमौ जो धैर्य और संयम धारण किया है, बाधितुम कथम न उत्साहसे, आपका हृदय उसे तोड़ने में उत्साहित कैसे नहीं हो रहा है। अर्थात अपने अनुजों की इस प्रकार की दशा को देख करके आपको क्रोध पूर्वक अपने धैर्य और संयम को त्याग कर वीरोचित रूप से अपने शत्रु दुर्योधन का मान मर्दन करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज के लिए
बस इतना ही। नमो नमः। जय श्री राम।